हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष बोली थी, पर वो बोली किस लिए थी? अर्जुन को आवश्यकता थी इसलिए, या किसी और पर्पज से भगवान ने बोली थी? अर्जुन को उसकी आवश्यकता उस क्षण पर हो सकती है, पर वो क्षण भी भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था ताकि भगवान भगवत गीता बोल सके। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान ने वह भगवत गीता हमारे लिए बोली थी, हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने बोली थी। तो क्यों ना हम उस भगवत गीता का श्रवण करें जिस वजह से भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन के समक्ष बोली थी, हम लोगों के कल्याण के लिए। तो अध्याय नंबर 16 चल रहा है, जिसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव। भगवान इसमें कल हमें बता रहे थे कि जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव का होता है उसका पतन होना निश्चित है। भगवान ने हमें यह भी बताया कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो व्यक्ति इन 3 द्वारों को लांघ नहीं सकता वह हमेशा पतन की तरफ जाता है। आज भगवान हमें कुछ और बताने जा रहे हैं। आज भगवान हमें आगे बताएंगे कि जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता उसके साथ क्या होगा, या हमें शास्त्रों का पालन क्यों करना चाहिए। तो वो जानने से पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लेते हैं, फिर भगवान से श्रवण करेंगे कि शास्त्रों का पालन क्यों करना चाहिए और जो नहीं करते उनके साथ क्या होता है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान अब क्या बता रहे हैं हमें, पढ़ते हैं। यह शास्त्र विधिमोत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। हरे कृष्णा। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा। भगवान बता रहे हैं शास्त्रों के आदेशों की जो अवहेलना करता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शास्त्र क्या है, क्या बताते हैं, क्यों इनका पालन करना चाहिए? शास्त्र हमारे जीवन का एक मैनुअल होता है। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता उसके साथ क्या होता है। वह मनमाने ढंग से कार्य करता है, न उसे सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परलोक की गति से प्राप्त होती है। शास्त्रों का पालन क्यों करना चाहिए? है क्या शास्त्र? शास्त्र वो होते हैं जो हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं कि हमें कैसे चलना है। क्या क्या चीजें शास्त्र बताते हैं? सबसे पहले तो शास्त्र एक मानचित्र की तरह होते हैं। जैसे गूगल मैप होता है ना, हम ड्राइविंग करते हैं तो गूगल मैप लगा लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस किस गली से निकलकर जाना है। अगर हमारे पास शास्त्र नहीं होंगे, या कह लो अगर हमारे पास गूगल मैप नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम कभी किसी से पूछेंगे, कभी किसी से पूछेंगे, पूछते 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 जो दूरी हमें 1 घंटे में तय करनी थी वो क्या पता पूरा दिन लग जाए। तो इसलिए गूगल मैप एक सरल तरीका आ गया कि गूगल मैप को फॉलो कीजिए और अपने गंतव्य को पहुंच जाइए। उसी तरह शास्त्र काम करते हैं। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ये हमें दिशा दिखाते हैं कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस किस जगह से होकर गुजरना है, कहाँ आपको पहुंचना है। हर चीज शास्त्र हमें बताते हैं। अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते या उनको फॉलो नहीं करते तब क्या होगा? तब जो बोगस गुरु मार्केट में आ जाते हैं, हम उनकी बातें सुनते रहते हैं। वो तो मन गढ़ंत तो कुछ भी बता देते हैं, क्या पता किस चीज का क्या बना दे। अब एक गुरुजी मार्केट में है
तो उन्होंने बता दिया कि सरस्वती माता का भी करैक्टर ठीक नहीं, ब्रह्मा जी का करैक्टर भी ठीक नहीं। तो उनके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया उन गुरुजी ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं जो प्रमाणिक गुरु ने लिखे हैं, अगर उन गुरुओं के लिखे हुए शास्त्र हम पढ़ते हैं, तब हमें इन मार्केट वाले गुरुओं की आवश्यकता नहीं रहती। जो सच्चा गुरु होगा उसकी शरण हमें मिल जाएगी और ये शास्त्रों को फॉलो करके हम अपने सही दिशा में चलेंगे। सही दिशा में चलते चलते हम अपने सही गंतव्य को पहुंच जाएंगे। इसलिए शास्त्रों की आवश्यकता है। और क्या शास्त्र करते हैं? शास्त्र हमें बताते हैं कि अपने जीवन में हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए, हमें किसको देखकर उनके जैसा बनना है। क्या हमें जो हीरो होते हैं बॉलीवुड में उनके जैसा बनना है? बॉलीवुड के हीरो, हॉलीवुड के हीरो, हीरोइन, उनके जैसे हमें बनना है? अगर हम टीवी देखेंगे सारा दिन, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स या इस तरह की कोई और ओटीटी हम ऐप्स देखते हैं, तो हम किसके जैसे बनेंगे? उन्हीं के जैसे तो बनेंगे हम। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें अर्जुन के जैसा बनना चाहिए, हमें प्रहलाद महाराज के जैसा बनना चाहिए, हमें ध्रुव महाराज के जैसा बनना चाहिए, हमें सुदामा के जैसा होना चाहिए, हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने से ही हमें भगवान की शरण मिलेगी और जो जीवन के हमारे ये दुख होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। इसी जीवन के दुख नहीं, जन्म जन्मांतरों के दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर हम ये टीवी वगैरह देखते रहते हैं और मूवीज देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की, तब हम उन्हीं हीरो जैसे बनना चाहेंगे और उन्हीं के जैसे बनेंगे तो हमारे दुख कहाँ से कम होंगे, तो हम भगवान के प्रिय कहाँ से बन जाएंगे। इसलिए हमारा रोल मॉडल कौन है ये जानने के लिए भी शास्त्रों की आवश्यकता होती है। शास्त्र हमें ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हमें आईना दिखाते हैं, शीशा दिखा देते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन। क्या हम यही सब करने आए थे जो अब कर रहे हैं? व्यापार करना, नौकरी करना, आनंद लेना, मतलब सो कॉल्ड आनंद जो हम अपने भौतिक जीवन में लेते हैं, ये वाला आनंद, ये वाला आनंद, मांस खाने वाला आनंद, क्या हम ये सब करने आए हैं? आखिर हम करने क्या आए हैं? मैं कौन हूं वास्तव में? शास्त्र हमें बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता ये हमें बता रही है कि आप ये सब करने नहीं आए हैं। आपको एक मौका दिया गया है जीवन का कि आप भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म कीजिए और इन दुखों से छुटकारा पाइए जो बार बार मिल रहे हैं। शास्त्र ये चीज हमें बताएंगे। मतलब शास्त्र हमें बहुत चीजें बता रहे हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने की दिशा, कि हमें कैसे बढ़ना है। मैं कौन हूं ये भी बता रहे हैं शास्त्र, किसे हमें अपना रोल मॉडल चुनना चाहिए। इस तरह के अनगिनत बातें शास्त्र हमें बताते हैं जिसकी वजह से हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं और सही दिशा में जी सकते हैं। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो हमें यही नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें करना क्या चाहिए। कुछ भी करते जाएंगे, कुछ भी करते जाएंगे। मांस खा रहे हैं, ठीक है, लाइए मूली गाजर साथ में मसाला डाल दीजिए तब खाएंगे। शराब पी रहे हैं, हम कोई जीव हत्या थोड़ी ना कर रहे हैं, पीनी पड़ेगी। मांस खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? सब जगह गंदगी फैल जाएगी, इतने जीव जंतु फैल जाएंगे। वाह जी वाह, मतलब आपने ठेका ले रखा है सफाई करने का। जो सफाई आपको करनी चाहिए वो तो आप करते नहीं, कूड़ा करकट कहीं भी डाल देते हैं, पर वो जीव जंतुओं की सफाई आप अवश्य करना चाहते हैं। कितने सुंदर सुंदर बहाने हैं, क्योंकि वो इग्नोरेंस में जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं उसकी कितनी बड़ी सजा मिलती है, उन्हें पता नहीं है। अगर शास्त्र पढ़ते हैं सब कुछ पता चलेगा, सही दिशा मिलेगी, तब ऐसे कार्य नहीं करेंगे। और भगवान ने यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया है कि उन्हें न तो सिद्धि मिलती है जो मन माने ढंग से आचरण करेंगे, मतलब अपने रूल बना देंगे। कैसे? उदाहरण स्वरूप, अब एक व्यक्ति को मान लो इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, तो कहां से शुरुआत होगी? गली से शुरू होगी। गली क्रिकेट खेल रहे हैं तो कैसे कैसे रूल बना देंगे। अगर उस दीवार पे लग गया ना, वो अंकल की दीवार पे लग गया, अगर एक टप्पा लग के गया तब तो 2 रन माने जाएंगे। अगर डायरेक्ट लग गया ना, उनकी छत पे चली गई बॉल, तब वो छक्का नहीं माना जाएगा, वो आउट माना जाएगा।
इस तरह से हम बहुत तरह के रूल बना देते थे गली क्रिकेट खेलते हुए। पर सोच के देखिए, इन रूल्स को फॉलो करने के बाद जैसा उसका अभ्यास होगा, क्या वह उस अभ्यास के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में जा सकेगा? कभी भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो रूल उसके अपने बनाए हुए हैं, खुद के नियम बनाए हुए हैं, जो नियम कहीं पर भी लागू नहीं होते। मतलब मन माने ढंग से अगर हम कुछ बनाते हैं, अपने नियम मन माने ढंग से आचरण करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो हम प्राप्त फिर करेंगे ही क्या? ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है जीवन में। मन माने ढंग से हम आचरण कर रहे हैं, जो हमारा मन किया वैसे ही हमने रूल बना दिए, वैसे ही नियम बना दिए कि चलो आज मंगलवार है, आज मांस नहीं खाएंगे, आज हनुमान जी का दिन है, नहीं आज नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे, कल जितना मर्जी दे देना। वाह जी वाह, हनुमान जी मतलब मंगलवार को उपस्थित हैं, बुधवार को हनुमान जी नहीं देख रहे आपको कि आप क्या कर रहे हैं। ये कौन सा नियम हुआ? मतलब मन माने ढंग से आचरण बना दिया है। अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो भगवान कह रहे हैं न तो उसे सिद्धि मिलेगी कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, नहीं प्राप्त होगा उसे, न उसे सुख मिलेगा, हर समय दुख ही दुख होगा। इस जीवन में अगर उसे दुख नहीं मिल रहा तो ये मत सोचिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस जीवन में सुख है गलत करते हुए भी, समझ लीजिएगा पुराने कुछ पुण्य कर्म बचे हुए थे जो अब फलित हो रहे हैं, पर जो आज आप कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं, इसका फल आगे अवश्य मिलेगा और बहुत दुर्गति होगी। इसलिए मन माने ढंग से कार्य मत कीजिए, शास्त्रों में जो लिखा है उसे फॉलो कीजिए। भगवान कहते हैं उसे परम गति की प्राप्ति तो होगी ही नहीं, उसे तो भूल ही जाओ कि मैं कभी भगवान के धाम जाऊंगा। उसे निम्नतर लोकों की प्राप्ति होती है, पाताल की प्राप्ति होती है, जहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप, असुर, राक्षस, ये सब योनियां होती हैं। मानव की योनियां वहां नहीं होती। तो इन योनियों में कितना दुख सहना पड़ता है वो तो वही जाने जो इस शरीर को धारण करता है। इसलिए शास्त्रों को मानना अत्यंत आवश्यक है। अभी संभल जाइए, समय व्यर्थ मत कीजिए। भगवान बहुत दयालु हैं, अवश्य ही कृपा करेंगे, अवश्य ही क्षमा करेंगे, अगर हम आज क्षमा मांगकर उनके बताए हुए आदेशों पर चलने लग जाएं। आखिरी श्लोक बचता है इस अध्याय का। भगवान क्या कह रहे हैं उसे भी सुन लेते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। हरे कृष्णा। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। अब भगवान ने कहा है कि इसलिए मतलब इतनी चीजें जो एक्सप्लेन हो चुकी हैं पिछले वाले श्लोक में, भगवान कह रहे हैं इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य है। मतलब क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए एक बात और हो जाती है कि जब किसी के घर में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो तब होता है कि 13वीं करनी है। अरे 13वीं कौन करेगा, इतना लंबा समय है, चौथी करके निपटा देते हैं बस। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है, उसका कोई अर्थ रह जाता है। शास्त्रों में जब 13 बताया गया है तो चौथ करने का क्या मतलब बन जाता है। शास्त्रों के नियम के अनुसार अगर हम करते हैं तो वो फलित होगा, वरना वह फलित नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जब हम अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते। अब कहते हैं कि आजकल तो इतने ही फेरे हो जाते हैं जी, आजकल 7 फेरे कौन करता है, 4 हो जाते हैं जी। अरे भैया क्या मतलब है इस बात का, आजकल क्या है? आजकल भगवान आए थे आपको बताने के लिए, कोई ऋषि मुनि आए थे कि 7 फेरे मत करो, 4 कर दो बहुत है। ये कौन सा तरीका हुआ? अगर शास्त्रों को फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान पिछले श्लोक में बता चुके हैं सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर कोई विवाह पूरे फेरों के साथ नहीं होता तो वह विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है।
बिना विवाह किए आप एक साथ फिर रह रहे हैं। जितने फेरे शास्त्रों में लिखे हैं उतने करने से ही वह विवाह सिद्ध हो सकता है। इसलिए मनमाने ढंग से कार्य मत कीजिए, पाप के भागी मत बनिए। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं ऐसे विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो जी पितरों के पाठ करवाए थे, हमने तो देवी माता के पाठ कराए थे जी, हनुमान जी के पाठ कराए थे जी, पर लगे नहीं, कहीं से फल नहीं आया। अब क्यों नहीं फल आया, ये प्रश्न तो आप करते हैं हमेशा कि पाठ कराए थे, उन फलाना पंडित जी ने किया था पर फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भैया, ये तो आपके समक्ष ही है। क्यों? अगर मंत्र पूरे ही नहीं पढ़ेंगे तब फल कहां से होगा। अगर हनुमान जी के पाठ नहा धोकर पूरी पवित्रता से श्री राम के जप के साथ नहीं किए तो फल कहां से आएगा। जिस जगह पर श्री राम का नाम नहीं होगा वहां हनुमान जी क्यों आएंगे भला। फिर आप यही कहते रह जाना फल नहीं मिला, फल नहीं मिला। अगर 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है, अगर 1 लाख में काम निपटा दिया पंडित जी ने तो फल कहां से आएगा। आप भी कह देते हैं बस बहुत हो गया पंडित जी, निपटा दीजिए, बहुत मंत्र पढ़ लिए, फल मिलना होगा तो इसी में मिल जाएगा, नहीं तो 1.25 लाख में भी नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना ऐसे। शास्त्रों के विरुद्ध मत जाइए। अगर 1.25 लाख हैं तो 1.25 लाख से एक भी कम नहीं होना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ अगर कार्य करेंगे, नहा धोकर शुद्ध भाव से जिस देवता की आप पूजा करना चाह रहे हैं उनके नियम के अनुसार करेंगे तभी तो वह फलित होगा। अगर आपको कोई कह दे, अगर आपको 5 रोटियों की भूख है, 1 रोटी दे दीजिए आपको, बस ठीक है बहुत है और नहीं देंगे तुम्हें, 1 रोटी है इसी से खुश हो जाओ, बस हो जाएगा क्या? तो क्या हम खुश हो जाएंगे? भूख लगी है बड़ी जोरों से, बल्कि और भी संकट खड़ा हो जाएगा। पहले तो भूख को हमने रोका हुआ था, अब 1 रोटी देके हमारी तो इच्छा और बढ़ गई कि और आने दो, और खीर खाएंगे, पर खीर आपको नहीं मिल रही, तब क्या होगा? आप क्रोधित होंगे। तो फिर भगवान की पूजा में, देवताओं की पूजा में ये विधि विधानों का पालन क्यों नहीं करते? तो इसलिए भगवान कहते हैं शास्त्रों को पढ़िए या सुनिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी भक्त से, गुरु महाराज से सुनिए, जो शास्त्रों में बताया गया है उन आदेशों पर चलिए, सभी विधि विधानों का पालन कीजिए, तब आप क्रमशः ऊपर उठते जाएंगे, लगातार भक्त बनते जाएंगे, उठते जाएंगे और आपकी हर पूजा, हर कार्य सिद्ध होगा। हरे कृष्णा। ये अध्याय आज पूर्ण हो गया है। कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।